हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये 1 मार्च से 7 मार्च तक की रीडिंग है, तो इन दिनों में अगर आपके सामने आ रही है तो टाइमलेस है। ठीक है, देखते हैं मीन राशि आपके लिए क्या आ रहा है। आप किसी सिचुएशन को लेकर बहुत टेंस्ड हैं, और अभी आप अगर टेंशन ही लेते रहेंगे, या अगर अभी इस टाइम पर जो है आप कहीं ना कहीं नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, तो वो सिचुएशन में कुछ सुधार नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, आप अपने ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना विश्वास रखो। और जिस यूनिवर्स के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको आप किस लिए रीडिंग देखते हो, क्योंकि आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं जोड़ते हैं अपने साथ, है ना। आप कहीं ना कहीं किसी शक्ति को मानते हो, तो आप उन पे भी ट्रस्ट रखो। ठीक है, ये कहा जा रहा है आपको यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा भी डरा रही हैं। सिचुएशन में आपको लग रहा है कि हर बार जो है आप ही के साथ क्यों गलत हुआ है, या आपको बहुत आपकी लाइफ ने बहुत ना वर्स्ट 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 जो है सिनेरियोज दिखाए हैं। बट अगर आप उन्हीं को सोचते रहोगे, तो कहीं ना कहीं लाइफ में जो अच्छा है ना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाओगे। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें अच्छी हैं आपकी लाइफ में, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। उसकी वजह से ये जो भी सिचुएशन है जहाँ पर अभी आपका कंट्रोल नहीं है ना, और उसके लिए आप नेगेटिव सोचकर उसका कंट्रोल पूरा नेगेटिव ही करते चले जा रहे हो, वहाँ से बचना शुरू करो। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। सुबह उठकर 5 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शुरू करो कि ठीक है, मेरे पास ये सब कुछ है, मैं इसके लिए धन्यवाद आपको करता हूँ यूनिवर्स। फिर धीरे धीरे इस सिचुएशन में भी कोई ना कोई सुधार आता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर अभी टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप पॉजिटिव बोल सकते हो, पॉजिटिव सोच सकते हो, तो फिर भी कुछ हो जाए। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मीन राशि आपके लिए। देखो, वी हैव एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपके आसपास ही हैं, बट शायद हो सकता है आपका ध्यान कहाँ है। ध्यान है, हो सकता है शिकायतों पर ध्यान है, हो सकता है कि पिछला जो भी लॉस हुआ या पिछला जो भी गया आपकी लाइफ में, जो चीज़ें वर्स्ट हुई, उन पर ध्यान है। तो चेंज योर फोकस, एंड लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ये रिलेशनशिप में आ सकती हैं, ये फाइनेंसिस में आ सकती हैं, ये करियर में आ सकती हैं, बट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जब पॉजिटिव होना शुरू करोगे, उसकी वजह से आप अट्रैक्ट करना शुरू करोगे हाई फ्रिक्वेंसी के लोगों को, हाई पेड सैलरी कह लो, जॉब्स को, और आपका हाई स्टेटस हो गया, आपके आपका ट्रस्ट हो गया। ये सारी फ्रिक्वेंसी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को चेंज किया है। तो नेगेटिव से थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना शुरू करो, क्योंकि आसपास चीज़ें ऐसी हैं जो, देखो, सन के ऊपर जब क्लाउड्स आ जाते हैं या जब ग्रहण लगता है, तो सन कितना शानदार चमकता है ना। जब ग्रहण लगता है तो बिल्कुल ही वो धुंधला हो जाता है। क्लाउड्स आ जाते हैं तो बिल्कुल ही धुंधला हो जाता है। क्यों? क्योंकि सन के ऊपर भी अगर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ गई, या कहीं ना कहीं धुंधलापन आ गया, तो सन भी कुछ नहीं कर सकता। आप तो इंसान हो, है ना। वो तो यूनिवर्स की ऊर्जा है, वो तो सन जो है वो यूनिवर्स की क्रिएशन है। हम तो फिर भी इंसान है, हम तो छोटी सी बात पे नेगेटिव हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करो। इस टाइम पर जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। तो फिर आपकी तरफ ये वाली जो एनर्जीज है ना, ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो, हाँ, आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है, उस तरफ आपका ध्यान जाना शुरू होगा। ठीक है, और आप भी कहीं ना कहीं इस कॉन्फिडेंस में आओगे कि बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ओके, सो सॉरी, सो सॉरी। और देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में क्या आ रहा है मीन राशि। लेट गो ऑफ कंट्रोल। थोड़ा सा तो फ्री रखो अपने आप को ना। हर चीज़ में ये सोचो भाई, मेरे साथ ही ऐसा हुआ, या मैं यहाँ से निकलूँ या नहीं निकलूँ, क्या अगर मैं इस जॉब से निकलती हूँ तो मेरा आगे फ्यूचर कैसा है। अच्छा, अगर मैंने इस इंसान को छोड़ दिया तो क्या मैं अपने आप लाइफ में आगे जो है रह पाऊंगा या रह पाऊंगी। मतलब आपने अपने आप को एक केज में ऐसे ना, ऐसे देखो, ऐसे प्रिजन में बंद किया हुआ है। तो इस प्रिजन से निकल जाओ बाहर। और प्रिजन क्या है? नेगेटिव सोचने का प्रिजन है। बस अपने थॉट्स सुधारने हैं आपने मीन राशि, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। अपने थॉट्स पर काम करना शुरू करो। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे ही आप देखो, ऐसा भी तो होता है ना, थॉट्स तो चलो ठीक है, नेगेटिविटी का मैंने बता दिया आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देकर, बट थॉट्स ये भी तो है ना कि इसने मेरी बात ऐसे नहीं सुनी, इसने मुझे क्यों नहीं समझा, इस इंसान को मेरे अकॉर्डिंग काम कर लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं, जैसे हम मम्मियाँ क्या करती हैं, बच्चे को बिठा के जबरदस्ती खाना खिलाएंगी।
नहीं अभी खाओ अभी खाओ, क्योंकि उससे मम्मी को सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि मैंने बच्चे को खाना खिला दिया, चाहे उसको भूख थी या नहीं थी, है ना। तो हर चीज़ का कंट्रोल आपके पास होना ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा तो फ्री करो अपने आप को, ठीक है। हर ड्यूटी से मतलब हर ड्यूटी आप ही की है, उससे भी अपने आप को थोड़ा फ्री करो, ओके। मैं एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, बाकी आपको पता होगा आपकी सिचुएशन क्या चल रही है। मुझे इस हफ्ते में मैं देख रही हूँ आप थोड़ा सा करोगे भी ये चीज़ कि आप फ्री होना शुरू करोगे, अपने आप को फ्रीडम देना शुरू करोगे, अपने आप को पीस की तरफ लेकर जाओगे, ठीक है। ये ऊर्जा है। आने वाले हफ्ते में पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है मीन राशि? वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, पर्सन ऑन योर माइंड मीन राशि, एंड वी हैव द हाई प्रीस्ट। ये दोनों ही कार्ड ये बताते हैं कि ये इंसान आपको बहुत हद तक देखो पॉज लेकर आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कि उनको ये है कि वो आपको मतलब वो पॉज लें, वो अपने डीमन को, अपने जो एक अर्ज वाली एनर्जी होती है, अपना जो एक अट्रैक्शन वाली एनर्जी होती है, उसको काबू में रखें, अपने आप को अपने जोन में रखें, ताकि रिसीविंग मोड पर हैं, रिसीविंग मोड पर चाहे अपने जोन में, पर है रिसीविंग मोड पर कि आप कांटेक्ट करें, क्योंकि ये फेमिनाइन एनर्जी आ गई है, तो वो एक रिसीविंग मोड की एनर्जी है, ठीक है। और ये मैस्कुलाइन है जो कहता है कि कंट्रोल रख, ठीक है ना। तो बैलेंस है कि कंट्रोल चल रहा है कि भाई ये नहीं जाना नहीं है, मिलना नहीं है, बट रिसीविंग मोड के लिए रेडी रहना कि अगर आ गया कांटेक्ट तो मैं बात कर लूंगा या कर लूंगी। एक ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है, ओके। पॉज ले रखा है आपके पर्सन ने। वी हैव द हेरोफेंट। बहुत सारे लोगों के लिए वो सोल्यूशंस चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अपनी जिद पर, जिद उनकी अपनी है, ये आप भी जानते होंगे मीन राशि, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ऐसा, ठीक है। यहाँ पर जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा है आने वाला हफ्ता? सिंगल्स, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए लाइफ में कोई इंसान आ रहा है और ये बहुत ही लॉयल हो सकते हैं, बहुत हद तक कंसिस्टेंट एफर्ट करने वाले हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मनी वाइज भी अच्छे हैं ये, ठीक है। यहाँ हेरोफेंट से ये ज़रूर बता दूं कि फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई प्रोफेशनल हो सकते हैं जो आप लोगों के बीच में थोड़ा बातचीत करवा दें। एग्जैक्ट खुद आते हुए तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हार्ड वर्किंग होते हैं ना, रिश्तों को लेकर बड़ा, भाई रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, एक ऐसा इंसान जो मतलब रिश्तों को बना कर चले, ऐसा इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले हफ्ते में मीन राशि करियर कैसा है आपका? मीन राशि करियर वाइज वी हैव द मून एनर्जी। मून एनर्जी ट्रैवल को रिप्रेजेंट करती है। इस हफ्ते में ट्रैवल हो सकता है। स्टार्ट ऑफ द वीक में अगर आपका ट्रैवल नहीं है तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ठीक है। द मून कार्ड से मुझे यहाँ पर क्रिएटिव नज़र आ रहे हो, डेप्थ नज़र आ रही है, अपने काम में इमोशंस लगाते हुए नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं इस टाइम पे अपनी इंट्यूशन को बहुत सुनना, ठीक है। अगर कुछ लोग अभी वर्क पर नहीं जा रहे हैं तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम चलो काम पे जा भी रहे हैं या नहीं भी जा रहे, इमोशनल हेल्थ थोड़ी कई बार हमारी है ना डिस्टर्ब हुई भी होती है, तो उसका ध्यान रखना है। दूसरों की वजह से अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है और अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, ओके। ये एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि वो बात यहाँ पर भी आई है, मैंने ये कहा ना नेगेटिव थॉट से बाहर निकलना है। तो कुछ लोग हैं जो आपको जरा सा कुछ कहते हैं आप ऐसे नेगेटिव हो जाते हो। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर देखो कितने लोग क्या क्या ही बोलते रहते हैं। क्या मैं बैठ जाऊं, मैं नहीं करूं अपना काम? मेरा काम है, मेरे को ये लगता है कि मेरी अगर गाइडेंस से अगर एक इंसान का भी अपना वीक उसको पता लग रहा है और वो अपने वीक को जो है ठीक कर सकता है, अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स कर सकता है, मेरा काम हो गया। तो मैं ये थोड़ी कि कमेंट देख कर, कमेंट पढ़कर मैं और अपनी रीडिंग करना बंद कर दूं। ऐसा नहीं होता। किसी की भी वजह से अपने आप को डाउट मत करना, ठीक है। यू कैन डू मिरेकल, क्योंकि आपके लिए मून एनर्जी आई है। मून तो जननी है यार, माँ की एनर्जी है। जननी मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। एक फीमेल जो है अगर वो एक बच्चे को जो है पैदा कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है लाइफ में, है ना। तो डाउट नहीं करना है। मैं एक जस्ट वैसे एग्जांपल दे रही हूँ। मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जीज ही परफेक्ट हैं अपनी अपनी दुनिया में, बट मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ, ठीक है ना। आप अपनी मदर की तरफ देखकर और अपने काम में लो कि हाँ मेरी माँ ने मेरे पे भरोसा किया है तो मुझे कुछ करके दिखाना है लाइफ में, बस। दुनिया को मत सोचो कि कोई क्या कहेगा, ठीक है। देन वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी वर्क फ्रॉम होम की एनर्जी है, ये भी संपूर्णता की एनर्जी है, ये भी अबंडेंस की एनर्जी है, ये भी कहीं ना कहीं आपका करियर वाइज बहुत 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 स्टेबल होने की एनर्जी है। ये भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में रिस्पेक्ट रिकॉर्ड बढ़ने की एनर्जी है। फिर जहाँ डाउट करके बैठ जाओगे वहां पर फिर बैठे ही रह जाओगे, बस डाउट नहीं करना, ओके। द 10 ऑफ पेंटिकल से कुछ लोगों के लिए आप अपने घर जा रहे हो सकता है होली का वेकेशन है, ऑफ है तो आप जा रहे हो, ठीक है। और विद द 10 ऑफ पेंटिकल सेलिब्रेशन है, आपके वर्क प्लेस पर ही सेलिब्रेशन हो सकता है। वर्क प्लेस पर ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो रहे हैं लोग अब आपके, ठीक है, ऐसी एनर्जी है।
देन वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी आ रही है आपके काम में, जो जैसे मान लो स्टक था काम, तो काम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जल्दी जल्दी काम टास्क आपके पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, आप बहुत शार्प नजर आ रहे हो, आप सही डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, स्मार्ट, बहुत स्मार्ट चलते हुए नजर आ रहे हो। ये एनर्जी देखो, मैंने अभी स्टक एनर्जी की बात करी है ना, कि किसी चीज में स्टक थे, यहाँ पर वही बात है कि कुछ तो स्टक एनर्जी है। मान लो अभी आपका काम धीरे धीरे चल रहा है, कोई बात नहीं, लेट इट बी। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि भागोगे आप, अपना काम फटाफट फटाफट सारे टारगेट्स पूरे कर लोगे, आपके काम पूरे होंगे, और आपका जो है ना माइंड भी फिर थोड़ा सा कहते हैं रिलीफ भी मिलेगा, क्योंकि टाइम पर काम पूरा होगा तो आपको मी टाइम मिल जाएगा, है ना, ये एनर्जी है। तो अभी आपके लिए जो भी स्टक ऊर्जा है वो एंड ऑफ द वीक में जाते जाते खत्म हो जाएगी, और आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं। ओके, आने वाले हफ्ते में आपके लिए फाइनेंसिस कैसे हैं मीन राशि? आने वाले हफ्ते में मीन राशि के फाइनेंसेस कैसे हैं यूनिवर्स? फाइनेंसेस वाइज वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप अपने पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर पे ध्यान नहीं दे रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपने बहुत मुश्किल से अर्न किया है और अब आपको लगता है कि मुझे अब सेव करना है, मुझे हर चीज़ पर पैसा खर्च नहीं करना है। जैसे पहले होता था ना कि शॉपिंग कर ली, और जो है चलो ठीक है कहीं खाने चले गए बाहर, या किसी फ्रेंड को दे दिए पैसे, मतलब कुछ भी, मतलब इतना कदर नहीं थी, बट अब कदर आ रही है, अब आप जो है ना संभालते हुए नजर आ रहे हो। दूसरा, यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्र एक्टिव हो रहा है, विच मीन्स कॉन्फिडेंस आ रहा है मनी के रिगार्डिंग, ठीक है ना, आपको ये पता लग रहा है कि हाँ यू कैन डू एनीथिंग और यू कैन अचीव जो भी, मतलब वट एवर सैलरी और वट एवर इनकम यू वांट। ओके, ये एनर्जी है यहाँ। 7 ऑफ वॉन्ड से बाहरी बहुत सारी चीज़ों को मना करते हुए नजर आ रहे हो। ओके, सेविंग की तरफ ज़्यादा ध्यान है कि जैसे कैसे करके मुझे अब सेविंग्स की तरफ जाना है। आने वाला हफ्ता आपके लिए मीन राशि, हेल्थ कैसी है? हेल्थ वाइज वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ वाइज एक्टिव तो नजर आ ही रहे हो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि मान लो आप स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट कर रहे हो, वॉक पे जाना स्टार्ट कर रहे हो, घर से ही कहीं ना कहीं वर्कआउट मेडिटेशन ये स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नया ज़रूर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। येस, द डेविल कार्ड ये है कि हो सकता है आप सोशल मीडिया से, जैसे होता है ना कि भाई मॉर्निंग में सुबह सुबह प्राणायाम वगैरह देख कर और आप कॉपी कर रहे हो कि हाँ ऐसा करना है ऐसा करना है, ठीक है ना, ये एनर्जी है। और यहाँ पर कुछ लोग हेल्थ में ना एडिक्शन से बचने के लिए कुछ नया स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हो कि एडिक्शन से बचना है मुझे, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आप लोग, मीन राशि आपके लिए स्टूडेंट्स लाइफ, मीन राशि स्टूडेंट्स के लिए आने वाले हफ्ते की लाइफ कैसी है? मीन राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, माई वे और हाई वे बनते हुए आप नज़र आ रहे हैं। किंग पर्सनालिटी है तो भाई किंग तो फिर किंग है, वो तो किसी की सुनता नहीं है। तो कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप अपना जो भी डिसीजन लोगे वो डिसीजन आप पूरा करोगे, उस पर आप खरे उतरोगे। उसमें आप मान लो कोई एग्ज़ाम दिया तो अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई एग्ज़ाम आपने देना है तो आप पूरी तैयारी करोगे। मतलब एक किंग स्टाइल जो है माइंड है आपका, और आपके जो भी टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, गाइड्स हैं, उनका आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। कॉलेज में बहुत अट्रैक्शन, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी तरफ, ठीक है। एंड आपके टीचर्स को भी ये कॉन्फिडेंस है कि ये बच्चा क्रिएटिव है, ये बच्चा बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में, अचीव कर सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए कुछ क्रिएटिव ही आप करते हुए नजर आ रहे हैं, बट अभी आप लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस बारे में। ओके, नाउ वी हैव द परफेक्ट टाइमिंग, यू कैन डू, जा सकते हो अब आगे जो भी कर रहे हो, यूनिवर्स कह रहे हैं एक परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ, देखो सबके लिए तो नहीं है, पर स्टूडेंट लाइफ में कोई इंसान एंट्री कर रहा है, जैसे कि लव लाइफ में, या अभी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बातचीत के लिए कोई इंसान लाइफ में आपके आ रहा है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।